पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत की सैन्य कार्रवाई की बौखलाहट में पाकिस्तान ने रात को भारत के 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइलों और युद्धक विमानों को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश ने नाकाम कर दिया। आज एक्स पर अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय यानी कि ADG ने कहा कि ड्रोन हमलों को प्रभावी रूप से बेअसर कर दिया गया और संघर्ष विराम उल्लंघन का उचित तरीके से जवाब दिया गया। ADG PI ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफल जवाबी कार्रवाई भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई थी। भारत ने रात को जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और कुछ अन्य स्थानों पर सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने की पाकिस्तानी सेना की नापाक साजिश को विफल कर दिया। पाकिस्तान के साथ सीमा पर रात में हवाई निगरानी के दौरान अखनूर, सांबा, बारामूला, कुपवाड़ा और कई अन्य स्थानों पर सायरन बजने और कई विस्फोटों की सूचना मिली। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तानी प्रयासों को विफल करने के बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना ने कहा, पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से कई हमले किए। पाक सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर कई संघर्ष विराम उल्लंघन भी किए। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया और सीज फायर वायलेशन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सूत्रों के मुताबिक कल रात जब पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ विभिन्न स्थानों पर झुंड ड्रोन भेजने के असफल प्रयास किए, उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट क्षेत्रों में भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों की ओर से बड़े पैमाने पर किए गए काउंटर ड्रोन ऑपरेशन के दौरान 50 से अधिक ड्रोन को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी कर दिया गया। इस मुठभेड़ में L-70 गन, ZU-23 MEME, शिल्का सिस्टम और अन्य उन्नत काउंटर US उपकरणों का व्यापक उपयोग किया गया, जो हवाई खतरों का मुकाबला करने की सेना की मजबूत क्षमता को दर्शाता है। इससे पहले बीते दिन रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था, आज जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य स्टेशनों को पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों की ओर से निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा था कि स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप गतिज और गैर गतिज क्षमताओं का उपयोग करके खतरों को तेजी से बेअसर कर दिया गया। किसी के हताहत होने या भौतिक नुकसान की सूचना नहीं मिली है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की मिसाइलों को जम्मू के सतवारी, सांबा, आरसपुरा और अन्य कस्बों पर भी निर्देशित किया गया था। उन्हें भारत की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा प्रभावी ढंग से रोका गया और दुश्मन के प्रयासों को विफल कर दिया गया। भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की साजिश इसी तरह के प्रयास के 24 घंटे से भी कम समय बाद हुए। इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए कोई भी सीमा बाधा नहीं बनेगी और देश ऐसी प्रतिक्रियाओं के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत ने हमेशा बहुत संयम बरतते हुए एक जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका निभाई है और वह बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने में विश्वास करता है। हालांकि अगर कोई इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि आगे की स्थिति किस तरह की रहती है। आप हर खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स।